हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो नीट के स्कोर अगर आप कम गेन कर रहे हो तो उसके बेसिस पर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये वीडियो उसी के लिए रहने वाली है कि जो स्टूडेंट्स नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होगा तो वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट सर्विस पाना चाहते हो तो अगर आपका नीट 2025 का जो स्कोर कार्ड है अगर उसमें आप कम मार्क्स गेन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपके पास एक और चांस है जिसमें आप डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ओके, कौन सी वो जॉब है देखते हैं। वो है AFMS BSc नर्सिंग। आर्मी से BSc नर्सिंग अभी बताऊंगी इसकी क्या सैलरी रहने वाली है, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एग्ज़ाम कैसे कैसे होता है, क्या क्या इसमें आता है, सब इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अगर आप आर्मी से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो इसके पहली बात, रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो मैम कैसे रजिस्ट्रेशन करें, वो कौन सी साइट है बताती हूँ। वो साइट है www.joinindianarmy.nic.in। इस साइट पर जाइए और आप इस साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं आपके। ओके, क्या क्या इसमें चाहिए होगा सब बताने वाली हूँ मैं। आप देखो बस वीडियो को ध्यान से, ओके, फोकस के साथ। तो ये एग्ज़ाम होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसमें फिज़िकल फिटनेस में क्या होगा, मेडिकल एग्ज़ाम में क्या होगा, इसकी सैलरी कितनी होती है और आपके जो भी MNS को लेकर मेजर डाउट रहते हैं वो सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। ओके, देखिए जैसे नॉर्मल आपकी BSc नर्सिंग होती है वैसे ही जब आप आर्मी से या फिर MNS BSc नर्सिंग करते हो तो वो भी 4 ईयर की आपकी BSc नर्सिंग होती है। इंडियन आर्मी में सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते। बॉयज़ के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर कोई बॉयज़ BSc नर्सिंग करना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस से तो उसका मेरा जो चैनल है डॉक्टर डॉटर, आप उस पर जाइए, उस पर ऑलरेडी वीडियोज़ बहुत सारी डली हुई हैं। ओके, तो आप उसमें जाकर विजिट कर सकते हो। लेकिन जो गर्ल्स हैं जिनकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी है वो अगर इंडियन आर्मी से BSc नर्सिंग करना चाहती हूँ, इसकी सैलरी भी कम नहीं होती है। ये मत समझना कि मैम इसकी सैलरी तो कम होती है। नो नो नो, सैलरी बताने वाली हूँ कितनी आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। ओके, तो जो गर्ल्स इंडियन आर्मी से BSc नर्सिंग करना चाहती हैं तो उनको MNS का एग्ज़ाम देना होगा। ओके, टोटल 6 कॉलेजेस होते हैं MNS के अंडर में जिसके अंदर आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो देख लेते हैं। पहला है AFMC जो कि पुणे में है, 40 सीट्स होती हैं। सेकंड है कॉलेज ऑफ नर्सिंग CHEC कोलकाता में है जिसमें 30 सीट्स हैं। थर्ड है कॉलेज ऑफ नर्सिंग INHS, इसमें 40 सीट्स हैं। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग AHR&R न्यू दिल्ली, इसमें भी 30 सीट्स हैं। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग CSCC लखनऊ, इसमें 40 सीट्स हैं। 6 है कॉलेज ऑफ नर्सिंग CHEF बेंगलोर, इसमें भी 40 सीट्स हैं। तो इसमें टोटल 220 सीट्स होती हैं। अगर आप आर्मी से करना चाहते हो BSc नर्सिंग तो इसके लिए टोटल 220 सीट्स होती हैं एंड 6 कॉलेजेस होते हैं जिससे आप आर्मी में BSc नर्सिंग कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए। पहली बात तो आपका क्लास जो 12th होना चाहिए उसमें PCB प्लस इंग्लिश होनी चाहिए एंड PCB एंड इंग्लिश में आपके 50% स्कोर आप करने चाहिए अपने 12th में। ओके, आपने जो 12th किया है आपके पास फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए प्लस इंग्लिश होनी चाहिए एंड उसमें आपके 50% स्कोर आने चाहिए। अब बात कर लेते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड की कि अगर आप आर्मी से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो मैम क्या फ़िज़िकल स्टैंडर्ड चाहिए, जल्दी से बता दो, बताती हूँ। हाइट आपकी चाहिए 152 सेंटीमीटर।
ओके। जो गर्ल्स अप्लाई करना चाहती हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप डेफिनेटली इसको फॉर्म को फिल करिए। ओके। एंड जो हिली एरियाज़ में रहते हैं बच्चे, उनकी रिजर्वेशन दिया जाता है उनको 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होती है। ओके। अब बात कर लेते हैं मैम इसमें कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बता दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप MNS का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको नीट में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। देखो, नीट में सिलेक्ट होना अलग बात होती है और नीट में क्वालिफाई होना अलग बात होती है। तो अगर आप नीट में क्वालिफाई हो तभी आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हो, MNS का फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे अगर आप MNS में, अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं हो। तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं नीट में? अगर जो बच्चे जनरल एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो 144 मार्क्स आते हैं उनके, तो वो क्वालिफाइड है। अगर बच्चे SC और ST से बिलोंग करते हैं तो उनके 113 मार्क्स आने चाहिए नीट में क्वालिफाई होने के लिए। तो अगर आप नीट में क्वालिफाई हो तभी आप बच्चों MNS का एग्ज़ाम दे पाओगे। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मैम शॉर्ट लिस्ट कितने पर, 300 प्लस तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो, डोंट वरी। ओके। अब बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे MNS एग्ज़ाम के लिए। अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो ना बच्चे, और अगर आपके 300 से कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो MNS के लिए, अगर आप SC और ST से कर रहे हो, अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं अप्लाई फॉर MNS एग्ज़ाम। तो सबसे पहली बात तो आप नीट में क्वालिफाई होने चाहिए। सेकंड आता है आपको एक एग्ज़ाम देना होता है TOGI-GE, जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, जिसमें GI के आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड GE के आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपके टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं 80 मार्क्स के, एंड आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5। ओके। कैसे होता है ये मैम? ये ऑफलाइन मोड में होता है कि ऑनलाइन मोड में होता है? तो ये CBT मोड पर होता है जो आपका MNS एग्ज़ाम है। पहली बात तो आप नीट में क्वालिफाई होनी चाहिए। सेकेंडली आपको ये वाला टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, TOGI-GE। ओके। CBT मोड में आपका टेस्ट रहेगा, 30 मिनट्स का आपका टेस्ट रहता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके GI के आते हैं एंड 20 क्वेश्चन आपके GE के आते हैं। तो पहला नीट में क्वालिफाई, सेकंड आपको ये टेस्ट देना होगा TOGI-GE, एंड थर्ड आपका आता है फिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आपने 12th पास आउट किए तो आप इजीली इसको क्रैक कर लोगे, जो आपका पैट का टेस्ट होता है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट नीट को क्वालिफाई करना है, सेकंड आपको टेस्ट देना है TOGI-GE, एंड थर्ड आपको पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। फिर आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपके 12th 11th 12th जो आपने पढ़ा होता है ना, उसी में से क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर उनको पूछना है तो 12th लेवल पर क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अपर लेवल क्वेश्चन नहीं पूछते। आपके इंटरव्यू में GK पूछ सकते हैं, करेंट अफेयर पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट पूछ सकते हैं, हॉबीज़ पूछ सकते हैं, स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, है ना, वीकनेस पूछ सकते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, हाँ ये भी पूछ सकते हैं। तो फोर्थ आपका होता है इंटरव्यू। अगर आप पैट को क्वालिफाई कर जाते हो तो आप इंटरव्यू को आसानी से निकाल ले जाओगे। एंड फिफ्थ आपका एग्ज़ाम होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका डेंटल चेकअप होता है, आपका BMI चेक होता है, आपका यूरिन का चेकअप होता है, आपका आई का चेकअप होता है, आपका ब्लड का चेकअप होता है, आपका अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे, स्वेटी पाम, एल्बो एंड फ्लैट फुट, इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं मेडिकल एग्जाम में। अगर आप फिजिकली फिट हो, अगर आपकी हाइट उस रेंज में बिलोंग कर रही है 152 सेंटीमीटर, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को बच्चों फिल करिएगा, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ डेफिनेटली। अब बात कर लेते हैं मैम मेन तो आप सैलरी बता दीजिए कितनी सैलरी होती है। तो देखो, अगर आप MNS से BSc नर्सिंग करते हो तो आपकी सैलरी होती है 80K प्लस पर मंथ, मतलब 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी होती है। और अगर आप आर्मी से BSc नर्सिंग करते हो तो आपको 1 लाख
पर मंथ सैलरी होती है आपकी। ओके, तो बहुत बेटर ऑप्शन है, बिल्कुल डॉक्टर के इक्विवेलेंट ही होता है नर्सिंग ऑफिसर। मैंने पहले ही बोला है, अगर आप किसी और कॉलेज से करते हो तो आपको एग्ज़ाम देना होता है नॉट सेट का, लेकिन अगर आप इंडियन आर्मी से करते हो तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एज अ थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं, उसके बाद आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो एंड आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ में होती है। ओके, और बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है आपको, तो अच्छी आपके लिए ये ऑप्शन है। अगर जिन बच्चों के स्कोर कम आ रहे हैं, 200 से 300 के बीच में आ रहे हैं, अगर आपने सिर्फ नीट को क्वालिफाई भी कर लिया है तो आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली बच्चों फिल करिएगा। ओके, तो कुछ टाइम बाद आपकी एम्स की बीएससी नर्सिंग की स्टार्ट होने वाली है काउंसलिंग। तो मेरा जो चैनल है, फटाफट से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो डॉक्टर, क्योंकि मैं यूट्यूब पर लाइव आपको फ्री काउंसलिंग कराने वाली हूँ, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा आपका। ओके, मैं आपको बताऊँगी अगर आपके स्कोर इस रेंज में बिलोंग कर रहे हैं तो आपको किस कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही कॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, नीट की भी जब काउंसलिंग होगी डेफिनेटली मैं नोटिफिकेशन आउट करूँगी, मैं अपने चैनल पर बिल्कुल लाइव काउंसलिंग आपको फिल कराऊँगी, बिल्कुल डेमो वीडियो दूँगी आपको। ओके, एंड थर्ड ऑफ ऑल, जो बच्चे नीट जे या फिर एम्स के लिए 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए कल से मेरा एक कोर्स रिलीज़ हो रहा है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। केमिस्ट्री आपने इस वे में बच्चों बिलीव मी आज तक नहीं पढ़ी होगी, जो मेरा कंटेंट है सब कुछ कवर हो जाता है, कुछ भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इवनली आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार पढ़कर देखना। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, सब कॉन्सेप्चुअल वाइज होगा। ओके, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के डाउट होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन साइट्स में हमें उस फेस टू फेस नहीं मिलते डाउट सेशन। तो अगर कोई बच्चा मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहता है केमिस्ट्री, बीएससी नर्सिंग के लिए, एम्स के लिए एंड नीट के लिए, जे मेंस के लिए, तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट के थ्रू मुझसे पर्सनली भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको पर्सनली ऑनलाइन साइट्स के थ्रू आपको पर्सनली टीच करा जाएगा। आपके डाउट, जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में डाउट्स पूछते हो, वैसे आपको ऑनलाइन फेस टू फेस मुझसे डाउट पूछने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, लाइक कर देना अगर पसंद आई ये वीडियो, कमेंट कर देना एक प्यारा सा, एंड चैनल को शेयर कर देना, बहुत सारे बच्चों को हेल्पफुल हो जाए एंड केमिस्ट्री को इस वे में भी पढ़ सकते हैं, ये भी पता पड़ेगा बच्चों को। ओके, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप